اللہ کے नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बादशाह और उसकी 4 बीवियों का सबक आमोज वाक़या सुनाने वाला हूं। सबक आमोज वाक़या लेकर आया हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बादशाह की 4 बीवियां थीं। बादशाह चारों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर चौथी बीवी उसकी नूरे निगाह थी। बादशाह अपनी चौथी बीवी के लिए बेश कीमत तहाइफ लाता और बाकी बीवियों से बढ़कर उसकी तरफ अपना झुकाव रखता। बादशाह की तीसरी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी और बादशाह हमेशा दरबार में उसको अपने साथ तख्त पर बिठाता था। बादशाह की दूसरी बीवी समझदार, बुर्दबार, मेहरबान और तहम्मुल वाली खातून थी और बादशाह जब भी किसी मुश्किल से दो चार होता तो अपनी दूसरी बीवी से मशवरा करता और उसके मशवरों से फायदा हासिल करता। बादशाह की पहली बीवी इंतहाई वफादार खातून थी। उसका बादशाह की सल्तनत हासिल करने और बादशाह बनने में एक बहुत बड़ा किरदार था, मगर बादशाह उसे नजरअंदाज कर दिया करता था और कभी उसके किसी काम की तारीफ नहीं करता था। फिर एक रोज बादशाह बीमार पड़ गया और बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे अपना दुनिया से जाने का वक्त करीब नजर आने लगा। चारों बीवियों को एक जगह जमा करके बादशाह बोला, मैं कैसा बादशाह हूं? मेरी 4 बीवियां हैं और जब मैं मरूंगा तो मैं तन्हा मरूंगा। फिर वह अपनी चौथी बीवी से बोला, मेरी नूरे नजर, मैं मरने वाला हूं। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो ताकि कब्र की तन्हाई में मेरा साथ दे सको। चौथी बीवी ने बादशाह की बात सुनकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। दूसरी दफा बादशाह ने अपनी तीसरी बीवी से यही दरख्वास्त की, मगर उसने भी साथ चलने से इनकार कर दिया। दोनों बीवियों की ऐसी सर्द मोहरी देखकर बादशाह का दिल डूबने लगा तो उसने दूसरी बीवी से साथ चलने की दरख्वास्त की। दूसरी बीवी बोली, बादशाह सलामत, आप खुद ही तो फरमाते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लिहाजा ये मंजिल आपको तन्हा ही पार करनी पड़ेगी। तीनों बीवियों के बाद बादशाह को अपनी उस पहली बीवी की आवाज सुनाई दी जो इंतहाई वफादार थी। वो कहने लगी, मैं आपके साथ चलूंगी, जहां भी आप जाएंगे मैं साथ दूंगी। बादशाह ने गर्दन चौथी बीवी की तरफ घुमाई जो इंतहाई लागर और जर्द नजर आ रही थी। बादशाह ने इंतहाई रंजीदा लहजे में उससे कहा, मेरी जाने नजर, हाय सद अफसोस, काश मैंने तुम्हारा ख्याल उस वक्त रखा होता जब मेरे कब्जा कुदरत में इख्तियार था। ये कहकर बादशाह का सर एक तरफ गिर गया और वह इस दाराए फानी से कूच कर गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हकीकत ये है कि ये कहानी हर इंसान की जिंदगी की अक्कासी करती है। हर इंसान की जिंदगी में 4 बीवियां होती हैं। चौथी बीवी उसका जिस्म है जिसको तवाना रखने के लिए वो सारी जिंदगी कोशिश करता है, मगर एक दिन उसे ये जिस्म छोड़ना पड़ता है। तीसरी बीवी उसका माल और मनसब है और मरने पर यह भी छूट जाता है और दूसरों में तकसीम हो जाता है। दूसरी बीवी अजीज रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब हैं जो इंसान के मरने के बाद कब्र तक उसका साथ देते हैं और फिर वापस अपनी आर्जी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। पहली और वफादार बीवी इंसान की रूह है और सारी जिंदगी खूबसूरत जिस्म हासिल करने की चाहत, दौलत और शौकत हासिल करने की आरजू और अजीज रिश्तेदार दोस्तों की महफिल हमें उसकी तरफ गौर करने का वक्त ही नहीं देती, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तब तक ये ज़ईफ़ व लागर हो चुकी होती है। अपना मुहासिबा कर लीजिए। अल्लाह मुझे और आपको नेक आमाल करने की तौफीक दे।
اور ہماری پہلی بیوی یعنی ہماری روح کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔